वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 जो एग्ज़ाम होना है उस क्लास 5th का एमपी बोर्ड का इंग्लिश, जिसके अंदर इस अध्ययन में 2 सेट जो है सॉल्व पेपर दिए गए हुए हैं और एक बोर्ड पेपर दिया हुआ है, जिसमें मैंने बोर्ड का पेपर और पहला सेट बना चुका है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और यदि हमारी ये पूरे सेट जो प्ले इसमें जो है दिए हुए हैं, प्ले ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इसमें जो इसमें सीनियरिटी वाइज मिल जाएंगे। तो आप बोर्ड का पेपर और सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 यदि आप कर लेते हैं इससे, तो आपके लिए सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। इसके अंदर ये हेल्पफुल हो सकता है उन स्टूडेंटों के लिए जिनको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से नहीं आता है या उनका मतलब नहीं समझ में आता है। तो इसके माध्यम से मैं उनको जो है इनको डिटेल में और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि उनको ट्रिकी माध्यम से जो है इनको याद हो जाए, बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अब इस तरह की पोएम आए, इस तरह की कई बार तो पोएम में आ जाएगा, या कई बार ऐसा एक पैसेज आ जाएगा, इस तरह का पैसेज आ जाएगा, उससे हमें 5 क्वेश्चन दे रहेंगे, उनके आंसर लिखे हैं। चलिए, हो सकता है यही आ जाए, तो फिर भी हमें तैयारी करके चलना है कि इसी तरह का ही आएगा। तो प्रश्न नंबर सेट नंबर जो 2 करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन, अ वॉशरमैन एचडी हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक वॉशरमैन बोलते हैं जो कपड़ा धोने वाला है, जो कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन बोलते हैं उनको, धोबी। उनके पास क्या है, एक डोंकी है और एक गधा और एक कुत्ता है। द वॉशरमैन यूज टू बीट द डोंकी। तो जो धोबी रहता है या वॉशरमैन जिसको बोलते हैं, वो हमेशा यूज टू बीट मतलब मारा करता था, ठीक है, डंकी को, फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। लेकिन वो कुत्ते के साथ जो है कभी क्या होता है, कुत्ते के ऊपर कभी दुखी नहीं होता था और डंकी को हमेशा मारता रहता था। नेक्स्ट लाइन है, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट। अब देखिए कुत्ता किस तरह का था कि डॉग को रात में जगना चाहिए, तो डॉग क्या करता था, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, ये रात में कुत्ता जो है सोता था। द डोंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर हाउस। तो जो डोंकी था, वरीड मतलब चिंता करना, अबाउट मतलब बारे में, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, अपने मास्टर्स बॉस मतलब अपना जो उसका मालिक था। तो इसका मतलब हो गया कि जो डोंकी था वो हमेशा चिंता करता था अपने मास्टर या अपने मालिक की सुरक्षा के बारे में। नेक्स्ट, सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट। इसलिए, सो मतलब इसलिए, वह जो है रहता था, अलर्ट मतलब तत्पर रहता था, एट नाइट मतलब रात में। तो इसमें डॉग सोता था और जो डोंकी था वो रात में अलर्ट रहता था। वन नाइट, एक रात की बात है, सम थीव्स, कुछ चोर, थीफ का प्लूरल थीव्स होता है, तो कुछ चोर, केम टू आए, स्टील क्लॉथ्स, कपड़े चुराने के लिए। स्टील मतलब चोरी करना, क्लॉथ मतलब कपड़े। तो एक रात क्या होता है कि कुछ चोर जो है उसके घर में कपड़े चुराने के लिए आते हैं। द डॉग स्लेप्ट, तो जो कुत्ता था वो सोता रह गया, बट द डोंकी स्टार्टेड ब्रैंग। तो ब्रैं ब्रैं की आवाज़ आती है, डोंकी जो गधे होते हैं ब्रैं ब्रैं करते रहते हैं। तो द डॉग स्लेप्ट, तो कुत्ता सोता रहा, लेकिन डोंकी ने जो है अपना ब्रैं ब्रैं करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह की आवाज़ करते हैं। द थीव्स रैन अवे, जो चोर थे, रैन अवे मतलब भाग गए, तो डर के भाग गए। द वॉशरमैन गॉट अप, जो धोबी था वो गॉट अप मतलब उठना, एंड बीट द डंकी, डंकी को उसने मारा, विथ द स्टिक, स्टिक के साथ। तो इतना करने के बाद भी देखिए उसको, वॉशरमैन को ये नहीं पता चलता, उसने जो है उसको डंकी को मारा। तो डोंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। तो डोंकी ने डिसाइड किया कि मैं अब कुत्ते की ड्यूटी जो है भविष्य में इस तरह का काम नहीं करूँगा, मैं भी खुद भी सोऊंगा, तो आराम करूंगा, क्योंकि यदि मैं इतने ड्यूटी कर रहा हूँ कुत्ते की जगह पे तब भी मुझे मार पड़ रही है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नेक्स्ट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव। तो वॉशरमैन के पास क्या क्या था, है मतलब क्या था। तो उसके पास एक डोंकी था और एक डॉग था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। तो द वॉशरमैन के पास क्या था, एक डोंकी और एक डॉग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट। तो डॉग ने रात में क्या किया। तो डॉग क्या करता था, यूज्ड टू स्लीप, हमेशा सोता रहता था। यूज टू बार्क मतलब भौंकता था, कि गार्ड अच्छा करता था, कि ब्रे करता था, नहीं, इसका आंसर होगा यूज टू स्लीप, सोता रहता था।
साउंड ऑफ द डोंकी, डोंकी की साउंड कैसी होगी इसमें बताया हुआ है, ब्रैंग, BRANG, तो डोंकी की साउंड ब्रैंग होती है, BRANG। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार वीडियो को सुनना है, आपको ये आइडिया आराम से हो जाएगा। हु कैम टू स्टील क्लॉथ्स, तो कौन आया, स्टील मतलब चोरी करना, क्लॉथ मतलब कपड़े, तो कपड़े को चोरी करने कौन आया था, थीव्स। थीव्स मतलब क्या होता है, चोर। चोर जो है आए थे रात में कपड़े को चोरी करने। नेक्स्ट जो है 5वें नंबर में देखिए, द डोंकी वॉज वॉराइंग अबाउट ऑफ डैश ऑफ हिज मास्टर्स हाउस, तो डोंकी किस लिए वरी मतलब चिंता करता था, तो वो सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए अपने मास्टर के हाउस में, मतलब अपने बॉस के घर में जो है सेफ्टी के लिए वो चिंता करता था। तो हमारे पे यहाँ पांचों जो है इसके ऑप्शन जो है क्लियर हो गए। पहले में इसमें सेकंड नंबर में यूज टू स्लीप, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद थीव्स, उसके बाद सेफ्टी, और सभी के मतलब हमने इजी वे में समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, द फोर्ट ऑफ द महेश्वर वॉज बिल्ट बाई, फोर्ट मतलब होता है किला, महेश्वर एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो महेश्वर का जो किला है वो किसने बनाया था, तो रानी अहिल्या। कैसे याद करना है, RANI रानी, और AHILY अहिल्या, तो स्पेलिंग आपको लिख लेना है, RANI रानी, और इसके बाद अहिल्या AHILYA, तो रानी अहिल्या ये नाम है। तो रानी अहिल्या ने जो है महेश्वर का फोर्ट बनवाया था। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अ डैश ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, 4 साल के बाद ऐसा कौन सा ईयर है जो आता है, तो वो कौन सा है, लीप ईयर, LEAP, लीप, LEAP, लीप ईयर जो है हर चौथे साल जो है आता है। द स्वान हिड अंडर द सीट ऑफ, तो द स्वान हिड जो छुप गया अंडर द सीट ऑफ किसके, लीप, LEAP, लीप। बर्ड्स लिव इन, पक्षी कहाँ रहते थे, सॉरी, द स्वान हिड अंडर द, सॉरी, द स्वान हिड मतलब छिप गया, अंडर द सीट ऑफ सिद्धार्था, क्या होगा, सिद्धार्थ, SIDDHA, सिद्धा, और उसके बाद RTHA, तो सिद्धार्था। आपको SID सिद्धा यहाँ तक याद कर लेना है, SIDDHA सिद्धा, और RTHA सिद्धार्था। नेक्स्ट, बर्ड्स लिव्स इन, पक्षी कहाँ रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, तो NESTS, नेस्ट मतलब घोंसला, तो पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। नेक्स्ट, EID, ईद एक त्यौहार है, तो ईद इज द फेस्टिवल ऑफ द हैप्पीनेस, जो खुशी और किसका त्यौहार है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा, तो ब्रदरहुड की स्पेलिंग क्या होगी, BROTHER, ब्रदर सबको पता है, बस इसमें एक और लाइन जोड़ देना है, हुड। ध्यान देने वाली बातें, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा कि हुड अलग लिख दिया ब्रदर अलग दिया, तो ब्रदरहुड एक साथ ही होगा। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं, जिसमें फोर्ट है, फोर्ट कौन बनाएगा, तो हम याद कैसे करेंगे, फोर्ट में, किले में तो रानी लोग ही रहती हैं, तो रानी अहिल्या। उसके बाद 4 साल बाद कौन सा आता है लीप, तो 4 साल बाद लीप, लीप आपको याद ध्यान रखना है कि 4 साल बाद हमने लीप में गए, छुट्टी पे गए, लीव, ऐसा करके याद कर लीजिए आप। द स्वान हिड अंडर द सीट ऑफ, कहाँ, सिद्धार्थ, ठीक है। उसके बाद पक्षी कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, घोंसले में। तो ईद का फेस्टिवल क्या है, ईद में भाई लोग आए, ब्रदर, तो ऐसा करके याद कर लो, ईद से ब्रदर, तो BROTHER, ब्रदरहुड। ये पूरे हमारे जो इसमें तैयार हो गए। इसके बाद हम इसके देखते हैं यहाँ पर 17 से लेकर जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये 12 नंबर के आएंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु ग्रीटेड द स्टूडेंट, किसने स्टूडेंटों को धन्यवाद दिया, तो वो कौन था, हेड मास्टर, HEAD, हेड, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग याद करना है, हेड मास्टर की स्पेलिंग क्या होगी, HEAD, हेड, और फिर इसके बाद इसमें मास्टर, MASTER, तो ध्यान देना इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा,
तो द हेड मास्टर आपको याद रखना है, द हेड मास्टर, HEAD हेड मतलब सिर, हम कई बार पढ़ते रहते हैं, और एक MASTER हेड मास्टर, द हेड मास्टर। तो स्टूडेंट जहाँ रहेंगे वहाँ हेड मास्टर भी रहेगा, तो इसीलिए द हेड मास्टर। हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ड। तो पक्षी ने जो है आउटसाइड वर्ड को, प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ड को कैसा पाया, तो वंडरफुल पाया। कैसा पाया, वंडरफुल। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। वंडरफुल की स्पेलिंग क्या होगी, WONDERFUL। वंडर एक याद कर लीजिए और फुल अलग से याद कर लीजिए, दोनों को आप मिला दीजिए तो वंडरफुल। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक या अनोखा वर्ड मिला। अतुल इज अ गुड बॉय, अतुल एक अच्छा लड़का है। इन दिस सेंटेंस अतुल इज अ नाउन। तो जब भी कोई अतुल ऐसा कैपिटल लेटर में है, अतुल है, मोहन है, श्याम है, तो अतुल जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा नाउन है कि प्रोनाउन। तो अतुल एक जो है यहाँ पर क्या है, नाउन है, NOUN। ठीक है, अतुल क्या है, नाउन है। अब नाउन किसको कहते हैं, कोई भी जैसे नाम है, राम है, श्याम है, मोहन है, तो ये सब जो है, लेकिन यदि मैं ही, सी, इट ये सब यूज करूँ तो ये सब क्या है, या दे, देम, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो जो नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो नाउन आपको देख लेना है, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में मिलेंगे, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ऐसा पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो ये नाउन है। नेक्स्ट, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली हम कब मनाते हैं, तो दिवाली का त्यौहार हम कब मनाते हैं, कार्तिक मंथ में। तो क्या लिखेंगे आप, इन द मंथ, MONTHS मंथ्स, OF ऑफ, और कार्तिक KAR, और TIK कार्तिक, KAR कार, और TIK टिक। और मंथ्स को सबको पता ही होगा, ऑफ पता है, इन द, तो इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में हम जो है इसका त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाइफ। ध्यान दीजिए, नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो नाइफ का प्लूरल फॉर्म होगा नाइफ्स। क्या होगा, KNIVES। तो यहाँ पर जो है KNIFE, ध्यान दीजिएगा, जो जब किसी सेंटेंस में वर्ड में F या FE लास्ट में हो तो F या FE को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, VES में, इसलिए नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। इसके बाद टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टूथ का हो जाएगा टीथ, TEETH। तो डबल O जो है डबल E में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचुएट, वेयर डू यू लिव। तो आप कहाँ रहते हैं, इसको हमें पंचुएट करना है। इसके अंदर ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपका जहाँ वेयर, यदि आपका WH फॉर्म पहले आ जाता है तो वहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जैसे वेयर डू यू लिव और फुल स्टॉप हट के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन। तो इनको आप जो है याद कर सकते हैं। इसको मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद हम देखेंगे जो है शॉर्ट टाइप जो है क्वेश्चन आंसर, जो 17 से लेकर जो है 22 तक रहेंगे।